है जो पढ़ाई में टॉपर नहीं है बट फ्रेंडशिप में टॉपर है। फ्रेंड्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। Obvious answer for me, it's Salman Khan. Why? Salman Khan, sir. I'm a very Why? big fan of his personality and the aura that he creates. So दूसरों को बहका के खुद पढ़ती रहती है। नहीं दूसरे वो अविरल भारती है। वो बड़ी बात है। There's always an option in front of you. कुछ भी आप लाइफ में करने चाहोगे, either you'll choose fear or love. Always choose love. So because this is out of love, तो I and I'm still feeling very privileged कि मुझे ऐसे किरदार मिले हैं जो मतलब कभी कोई साइकोपैथिक किलर हो गया, कभी ये हो गया ह्यूमन में जो मैंने प्ले किया था और अभी शनाया है। तो एक थे जिनके संग लाइफ का कोर्स करने का बहुत मन था, इरफान सर। अगर वो होते तो मतलब मैं चाहता। और हेलो, माई सेल्फ दीपेश पांडे और मैं सभी का स्वागत करता हूँ क्रैश कोर्स की टीम के साथ। हमारे साथ है वेब सीरीज क्रैश कोर्स की टीम। यहाँ हमारे बगल में है भावेश एंड अनुष्का, मनीष जी जो इसके राइटर हैं, रिद्धि एंड मोहित। सो सबसे पहले तो आप लोगों को आपके शो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर काफ़ी कमाल का था। एंड सबसे बेस्ट थिंग कि ये उस सब्जेक्ट पे आ रहा है जिस पे ज़्यादा शोज़ नहीं बनते। बच्चों की लाइफ की बात करें, 2-4 गिने चुने शो हैं। तो मनीष जी सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि क्या सोच के एंड ये कॉन्सेप्ट कब से आपने स्टार्ट किया एंड क्या सोच के आपने इसको डेवलप किया एंड देन आपको इसको फ्लोर पे लाने पे क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे आप लाए? ये कहानी जो है पूरी, अगर मैं कहूँ तो ये इस कहानी के 2 आयाम हैं। एक है बच्चों की ज़िंदगी और एक है बिजनेस ऑफ एजुकेशन। तो मेरे लिए मुझे हमेशा सबसे अच्छी कहानियाँ वही लगती हैं, और शायद सबकी ज़िंदगी में सबसे अच्छी कहानियाँ वही होती हैं जो उनकी स्टूडेंट लाइफ में हुई भी होती हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, जो कहानियाँ दोस्तों के साथ में सुनाते हैं वही सुनाते हैं कि पता है कॉलेज में हमने क्या किया, पता है हमने स्कूल में क्या किया। तो वो कहानियाँ सबसे मज़ेदार होती हैं। मुझे हमेशा से उस तरह की कहानियाँ, उस तरह की एक कहानी कहने की बड़ी इच्छा थी। मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, क्रिएटिव हेड रह चुका हूँ, लेकिन इस तरह की बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर कहानी, द क्लोजेस्ट दैट आई रीच्ड वाज काय पोचे, जिसमें हमने कम से कम दोस्तों की एक कहानी कही थी। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि शायद जो इंसान जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं वो उससे भी थोड़े पहले के ईयर्स होते हैं, जहाँ पे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं या आप एक कॉलेज में नए घुसते हैं। तो उस समय उस जो 17, 18, 19, 20 ये जो उम्र है, इसमें जो कहानियाँ बनती हैं वो सबसे अच्छी बनती हैं। सो आई वेंट बैक इनटू माय ओन लाइफ, अपनी खुद की ज़िंदगी से कुछ कहानियाँ लेकर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। वो कहानियाँ लेकर मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी। मेरी एक को राइटर हैं रायना, जो खुद भी मतलब इसी एज की हैं। अच्छा। तो हम लोगों का एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था कि जो इमोशंस होते हैं वो सभी की स्टूडेंट लाइफ में सेम होते हैं, और उसको जो एक मॉडर्न तरीके से बताना वो रायना ने मेरे साथ बहुत अच्छे से किया। तो हम लोगों ने ये कहानी लिखी और हम अमेज़ॉन के पास गए। अपर्णा ने ये कहानी सुनी और हाथों हाथ बोला कि ये बहुत अच्छी कहानी है आप। तो हमने लिखनी शुरू कर दी, पूरी लिखी, और उसके बाद हम उसको विजय मौर्य के पास लेकर गए कि आप डायरेक्ट करें उसको। बड़े डरते कि भाई, क्योंकि वो खुद एक राइटर है, तो राइटर के पास में एज अ राइटर एक दूसरी स्टोरी ले जाना थोड़ा डर वाला काम था। विजय को बहुत पसंद आई, और वहाँ से जो हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये एक अच्छी कहानी है, इसको अच्छे से बनाना चाहिए। अमेज़ॉन को भी पसंद आई है, विजय मौर्य जैसे आर्टिस्ट को पसंद आई है, तो बस हमने बनानी शुरू कर दी। इसमें हमारी तरफ से कोई डिले नहीं था, लेकिन मतलब कुदरत ने काफ़ी ऐसे कोविड टाइप की चीज़ें हमारे शो में, उस तरह के काफ़ी ब्रेक्स लगे। हमारे शो ने कोविड की 3 वेव्स देखी। 3 वेव्स के कारण हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़ा। पहली 2 वेव्स हमें शूटिंग के समय पर आ गई, तो शूटिंग 6 महीने डिले हुई, और जो बनने में हमें 3 या 4 महीने का समय लगना चाहिए था, वो बनते करीबन 2 साल का इसमें वक्त लगा। और तीसरी जो वेव आई उसने हमारे पोस्ट प्रोडक्शन का काम ठप कर दिया,
तो जो पोस्ट प्रोडक्शन 4 महीने में हो जाना चाहिए था उसको करीबन 1 साल और लग गया। जो प्रोजेक्ट करीब साल भर में हो जाना चाहिए था वो 3 साल लगे उसको कंप्लीट होने में। बट फिर भी मतलब हम लोग खुद को लकी मानते हैं, हमारी पूरी टीम इस पूरे वक्त एक दूसरे के साथ ही रही, कोई छोड़ के नहीं गया। और हम लोगों को न सेट पे हम लोगों ने काफ़ी ध्यान भी रखा था और जैसी हम कहानी बनाना चाहते थे वैसी ही हमने बनाई। सो नो रिग्रेट्स, मतलब एवरीथिंग टर्न्ड आउट फाइन। इट टुक टाइम बट इट टर्न्ड आउट फाइन। सो इससे पहले भी जब आप क्रिएटिव फील्ड में रहे हैं जी, तो डायरेक्ट करने का, शो को डायरेक्ट करने का, खुद डायरेक्ट करने का ऐसा मन नहीं हुआ, या फिर क्यों विजय जी को आपने उनको अप्रोच किया? हर एक का मेंटल मेकअप थोड़ा थोड़ा अलग होता है। मुझे एक ही समय पे कई सारी कहानियों से जुड़े रहना बड़ा अच्छा लगता है। एक ही समय पे मैं 8-9 करीब कई बार 10 कहानियों पे एक साथ काम कर रहा होता हूँ। और उसे अब ADHD बोल दीजिए या शॉर्ट अटेंशन स्पैन बोल दीजिए, लेकिन डायरेक्शन में जिस तरह का आपको फोकस चाहिए, एक ही कहानी के साथ में बहुत लंबे समय तक आपको जुड़े रहना पड़ता है और उस कहानी के अलावा आप कुछ और सोच नहीं सकते। तो ये इस चीज़ में मैंने खुद को अभी तक हाँ, मतलब मेरे लिए ये बहुत आसान नहीं है कि एक ही कहानी के साथ में, तो मैं कहानी लिखी और विजय के पास लेकर, एंड विजय डिसाइडेड टू गिव, विजय एक्चुअली गिव गुड 2 years ऑफ हिज लाइफ टू दैट स्टोरी। डायरेक्ट करने का जहाँ तक सवाल है, काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने कहा भी है डायरेक्ट करने के लिए, और शायद उसके लिए मैं मतलब मना भी नहीं करता। हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ डायरेक्ट भी करूँ। तो मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, पहली चीज़ आप सबके कैरेक्टर्स के बारे में, और दूसरी चीज़ कैसे आते हैं आप ऑन बोर्ड इस शो के। तो पहले भावेश आप स्टार्ट करें। मेरे कैरेक्टर का नाम अविरल भारती है, एंड अविरल भारती एक ऐसा कैरेक्टर है जो पढ़ाई में टॉपर नहीं है बट फ्रेंडशिप में टॉपर है। फ्रेंड्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अभी सबके ग्रुप रहते हैं, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रहते हैं, सबके ग्रुप में एक एक ऐसा इंसान रहता है, सबका अपना अपना कैरेक्टर रहता है, बट हमें हर ग्रुप में एक इंसान रहता ही है जिसको हर चीज़ का आंसर मालूम है, हर चीज़ को वो जुगाड़ कर सकता है। और अगर आप उसको रात को 4 बजे कॉल करके बोलो कि भाई ये चाहिए, तो रात के 4 बजे कैसे भी करके आपकी फ्रेंडशिप के लिए आपको करके दे देगा। एंड दैट इज़ मी, लाइक भावेश बालचंदानी। तो अविरल भारती और भावेश बालचंदानी में ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है कि उसके लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ हु दे विल मेक यू हैप्पी, लाइक जिसके साथ तुम बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर एनीथिंग। सो दैट इज़ अविरल भारती एंड दैट इज़ भावेश बालचंदानी। अनुष्का, मैं विधि गुप्ता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और विधि एक प्रोडिजी है, और वो उसने बचपन से लेके आज तक वो फर्स्ट आई है। उसका रिकॉर्ड कार्ड देखोगे तो यही नहीं कि वो सिर्फ सपने देखती है, वो सपने पूरे भी करती है। शी इज़ वेरी एम्बिशियस, और उसका सिर्फ पेरेंट्स या रिलेटिव्स कोई नहीं, हर किसी से ज़्यादा उसके खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। उसको पता है कि वो IIT टॉप करेगी तो करेगी, उस सपने के साथ उस जगह में जीना, उस नई जगह में नए फ्रेंड्स, नया प्यार, नए दोस्त, सब कुछ एक्सप्लोर करना डेफिनेटली बहुत बहुत अमेजिंग जर्नी है। और वो वाली टॉपर नहीं है जिसको देखकर आप ये होते हैं यार ये तो टॉपर लोग हैं, ये पढ़ते ही रहते हैं, नर्ड। वो नहीं है, बल्कि वो है जो फ्रेंड्स के साथ जाके उनके साथ मस्ती भी करती है, पर उसको अपना गोल पता है। तो या दूसरों को बहका के खुद पढ़ती रहती है। नहीं, दूसरे वो अविरल भारती है। वो अविरल भारती है। अच्छा, वो सत्या श्रीनिवासन So that's the other character, सत्या श्रीनिवासन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और वो अब वही है कि एक शो में 2 टॉपर्स भी हैं, पर हर एक टॉपर की भी अपनी एक अलग कहानी है। तो सत्या का किस तरीके से वो अपनी चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, और विधि किस तरह कि वो एनवियस नहीं है किसी स्टूडेंट को देखे, बट शी आल्सो प्रिपेयर्स वेल। रिद्धि। जी, मेरे किरदार का नाम शनाया काजी है। वो एक मतलब उसको एक बहुत हाई नीड ऑफ अचीवमेंट है। वो बहुत उसको भी चाहिए कि मतलब हर चीज़ में टॉप करे, हर चीज़ में अच्छा करे। काफ़ी एक्सप्लोर करना उसे पसंद है। काफ़ी अतरंगी टाइप की है, बाल कलर कर लेती है, बहुत सारे ज्वेलरी, और मतलब जो मन में आए वो पहनेगी, जो मन में आए वो बोलेगी। बहुत सेंसिटिव है, बहुत वल्नरेबल है, और बहुत प्यारी है। एंड उसको प्ले करने में बहुत मज़ा आया था, और उसके कारण मतलब उसके लिए भी दोस्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका करियर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और उसको पता है, वो जानती है उसे क्या चाहिए, और वो पा के रहती है। तो वैसा है। मोहित।
मैंने अनिल बैग प्ले किया है, यूपी के एक छोटे से शहर का लड़का, और घर का बड़ा है, बहुत सारे सपने हैं और बहुत सारे बोझ के साथ भी है, लेकिन बीच में रास्ता खोज रहा है कि प्यार भी पाना है, जीवन में हर सपना पूरा करना है, और बहुत होपफुल है हर चीज़ को लेके, चाहे लाइफ हो चाहे लव हो, हर चीज़ को लेके। सो आप देखेंगे जब बाहर आएगा 5 अगस्त। बोझ तो एज ए एक्टर भी होता है, कई महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, तो वो कितना रिलेट कर पाते हैं? क्या बोला आपने? बोझ क्या है, या महत्वाकांक्षाओं की बोझ जो हाँ, बोझ होता है मैं वो तो- एज ए एक्टर भी होता है। महत्वाकांक्षा मतलब सॉरी Ambitions. एम्बिशंस एम्बिशंस एज ए एक्टर भी As होता an है। actor also, मतलब हाँ जी, जो how you struggle relate to होता it? है। एज एन एक्टर मैं सच बोलूँ तो मेरे ज़्यादा मतलब है नहीं खुद को लेके, तो अभी काम रिलीज होगा, उसके बाद अगर हो जाएगा तो फिर मैं जवाब अच्छे से दे पाऊँगा। अच्छा, अभी नर्वस है? कह सकते हैं। अच्छा, रिद्धि, इससे पहले आपका मैंने ह्यूमन में काम देखा था, हाँ जी, एंड वो काम बहुत ही खूबसूरत था। थैंक यू। सबसे बड़ी बात कि इमोशंस कुछ और हैं, अंदर कुछ और चल रहा है, चेहरे पे कुछ और दिखाना है, देन वो मुझे भी बहुत टफ लगा था, एंड आपने उसको बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे किया था। शुक्रिया। सो वो बहुत बढ़िया था। बट उसके बाद से आप ये प्ले कर रही हैं, एंड अब किस तरह की प्रोजेक्ट्स पे अगर कहें एज अ एक्ट्रेस, क्या कुछ आपके एम्बिशंस हैं, कैसे आप खुद को देखती हैं इंडस्ट्री में, एंड क्या कुछ चीज़ें करना चाहती हैं एज एक्टर? जी, मुझे कैरेक्टर्स ऐसे पसंद है जो मतलब ऐसे हो, थोड़े अलग हो, जिनको मैंने पोर्ट्रे नहीं किया। शनाया ऐसी पहली लड़की है जो मतलब मुझे मेरे जैसी लगी, मेरी उम्र की है, और उसकी एक आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी काफ़ी सिमिलर है, इसलिए मुझे वो प्ले करने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। एंड आई एम स्टिल फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे ऐसे ऐसे किरदार मिले हैं जो मतलब कभी कोई साइकोपैथिक किलर हो गया, कभी ये हो गया ह्यूमन में जो मैंने प्ले किया था, और अभी शनाया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बस अच्छा लगता है कि मतलब मैं ऐसे कैरेक्टर्स इतने सुंदर प्लेटफॉर्म पे पोर्ट्रे कर सकती हूँ, जो मतलब लिटरली जब से अमेजॉन प्राइम वीडियो आया है हमारे देश में, तब जाके मतलब हम लोग एक एक कैरेक्टर को, एक एक आर्टिस्ट को उतना इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, उस लेवल पे जानने लगे हैं। मतलब एक शो कैरेक्टर्स से रन होता है, मतलब एक हीरो हीरोइन, ये वाला कॉन्सेप्ट ही चला गया है, तो उसका आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट, तो बहुत अच्छी बात है। जी, आपने ट्रेलर लॉन्च के दौरान बताया था कि पढ़ाई में भी आप बहुत क्या बोलते हैं, स्मार्ट, मतलब वो मैं मजाक में ऐसा, हाँ मतलब तो नहीं है, ये है स्मार्ट है, कोई भी आप क्वेश्चन बोलो ये आंसर देगी। अच्छा, कम है, नाइस। हाँ, तो घर वालों से अगर पढ़ाई की बात करें तो कितना जब पढ़ाई के दौरान कितना कुछ रहता था कि नंबर 1 लाना है, या फिर पोजीशन लानी है, रैंक लाना है, इस तरह का क्या कुछ आपके साथ कुछ होता था? प्रेशर, या फिर क्या प्रेशर नहीं कहता, एक उम्मीद लगाए बैठते थे? मतलब टू बी ऑनेस्ट, मेरे पेरेंट्स की ऐसी, मतलब उनकी ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि वो मुझे हमेशा कहते थे कि रिद्धि, अगर तुमको पता है कि तुमको इसी में अपना करियर बनाना है, और जब मैं कॉलेज में थी मेरा ऑलरेडी करियर सॉर्ट ऑफ एक स्टार्ट हो चुका था, तो मैं मतलब कभी कभी फ्लाइट लेके एग्ज़ाम देने आ जाती थी, फिर वापस शूट पे चली जाती थी, और तब भी मुझे बहुत मतलब मुझे मैं ऐसी हूँ कि मैं थोड़ी बहुत विधि की जैसी हूँ कि मैं खुद को प्रेशराइज करूँगी कि नहीं, मुझे करना है, अच्छा करना है, टॉप करना है, और ये भी करना है, वो भी करना है। तो मेरे पेरेंट्स तो मतलब कहते थे कि भाई चिल में ले लो, नई एग्जाम देना मत दो, तुम्हारा, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हमारा एक करियर सिक्योर हो जाए, लेकिन अगर तुम किसी और करियर में कर रहे हो तो वो भी एक पढ़ाई ही है। तुम ऑडिशंस दे रहे हो तो तुम भी पढ़ाई ही कर रहे हो, तुम एग्जाम्स दे रहे हो रोज़, उसमें सिलेक्ट होना नहीं होना तो तुम्हारा करियर वैसे वैसे सिक्योर हो रहा है। तो उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, वो चाहते थे कि मैं जो भी करूँ मैं खुश रहूँ, एंजॉय करूँ और अच्छे से करूँ, बट मुझे पसंद है तो या लकी यार। या वेरी टच विद। अनुष्का, जैसा आपने कहा कि आपका कैरेक्टर जो है वो खुद पे प्रेशर देता है कि मुझे नंबर 1 आना है, बट एज अ एक्ट्रेस अगर आपसे बात करें तो क्या चीज़ें दिमाग में होती है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, इस फील्ड में भी नंबर 1 बनना है, या फिर कुछ ऐसा काम करना है, तो ये चीज़ें भी रहती हैं आपके साथ? इस फील्ड में, या मतलब मुझे नहीं पता कि अगर मैंने किसी और फील्ड के बारे में कभी सोचा भी होगा, मतलब मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, और मुझे ना किसी मेरे एक मेंटोर ने बात कही थी कि देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ भी आप लाइफ में करने चाहोगे, ईदर यू विल चूज फियर और लव, ऑलवेज चूज लव। सो बिकॉज दिस इज आउट ऑफ लव, तो आई थिंक वो ना, आप ना वो जर्नी एंजॉय करने लगते हो, क्योंकि वो पड़ाव होते हैं, एंड फर्स्ट आना, सेकंड आना, वो चीज़ आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ कोई ऐसा रैंक सिस्टम है ही नहीं और कोई स्टार मीटर नहीं है, बट
ज़रूर चाहूँगी कि जो कर चुकी हूँ उससे कुछ अलग हटके करूँ, और मतलब मैं खुश हूँ, मैं जिधर जा रही हूँ मैं उधर बहुत खुश हूँ, एंड सी वेयर इट टेक्स। कुछ और आगे कर रही? वो मैं दूसरी जगह बताऊंगी, अभी मैं क्रैश कोर्स आउटलेट फर्स्ट प्रोडक्शन। भावेश, आपने कहा आपका कैरेक्टर बड़ा जुगाड़ू है। हाँ जी। रियल लाइफ में कितना जुगाड़ू है, क्या क्या चीज़ें जुगाड़ से करने वाली है? आप बताओ आपको किस चीज़ का जुगाड़ चाहिए, 90% मैं आपको करवा के दे दूंगा। Yeah. वाह, जुगाड़ू कॉन्फिडेंस। क्या चाहिए? मैं बताता हूँ। बट लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे जो समस्या आपने जुगाड़ से सॉल्व की है? जो जुगाड़ से मैंने सॉल्व किया हो, हम्म, यार ऐसे तो लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे खुद के, इतने मैं खुद जुगाड़ करता हूँ अपने लाइफ में, खुद के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, एंड यहाँ पे भी आए लाइक मैं कोशिश करता हूँ ऐसा सबको सपोर्ट करने की, सबको अपने साथ लेके चलने की, एंड वो सब एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंड या ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक आई वुडंट लाइक टू पॉइंट एट द स्टेज। तो जुगाड़ से रिलेटेड कुछ बताने वाले नहीं है? जादूगर अपना जादू कभी नहीं बताते हैं। मैजिशियन अपना ट्रिक बता देगा तो फिर उसके मैजिक का वैल्यू क्या ट्रिक रहेगा। थोड़ी ना पूछा मैंने, इंसिडेंट पूछा। अरे बस वही अभी। जी, अगर आप सबको एक एक एक्टर्स के साथ क्रैश कोर्स करने का मौका मिले तो किसे किसे चूज करेंगे आप लोग? एक एक एक्टर के साथ क्रैश कोर्स, बॉलीवुड के किसी एक एक्टर के साथ में तेरे को क्रैश कोर्स करने का मौका मिले तो किसके साथ चूज करेंगे? It's pretty obvious answer for me. It's Salman Khan. Bye. Salman Khan, Ah. I'm a very big fan of his personality and the aura that he creates. So मेरा बहुत ज़्यादा मैंने लाइफ में एक बार सर के साथ स्क्रीन शेयर करने का। अनुष्का? मनोज वाजपेयी सर, मैं उनके साथ सेट पे भी होना इज लाइक अ ड्रीम फॉर मी राइट नाउ। आई मीन बिकॉज मुझे एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं विजय मौर्य सर कह दूंगी, क्योंकि जब मैं उनके साथ कोई भी मतलब सीन या एक्ट करती थी, और उनको तो क्रैश कोर्स के सारे कैरेक्टर्स मालूम है तो वो तो आराम से पोर्ट्रे कर ही देंगे, और उनके साथ थोड़ा भी जब एक्टिंग करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मतलब आई एम नॉट इवन सेइंग दिस बिकॉज ही इज़ माई डायरेक्टर, बट जेन्युइनली एज अ को एक्टर मुझे लगता था कि हाँ यार मुझे कभी तो उनके साथ मतलब एक स्क्रीन शेयर करना है, एक्टिंग करनी है, बिकॉज वो जब सीन वो जिस तरीके से लेके जाते हैं ना, आप बस फॉलो करते हो, बहुत बढ़िया करते हैं। सो मोहित? एक थे जिनके संग लाइफ का कोर्स करने का बहुत मन था, इरफान सर। अगर वो होते तो मतलब मैं चाहता, और अगर मैं करियर की वाइज करूँ तो एक इंसान को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, तो मैं चाहूँगा जो कि है लियोनार्डो डिकैप्रियो। हम बॉलीवुड कर रहे थे, मतलब मैं मेरिल स्ट्रीप बोल सकती हूँ। हाँ मतलब तो एक और चीज़ क्रैश कोर्स से रिलेटेड, लाइफ की कोई ऐसी चीज़ जिसका क्रैश कोर्स आप लोग करना चाहें, कि जैसे लव हुआ, कोई वैसा इमोशन, लव ड्रामा, कोई भी ऐसी चीज़, या फिर जिसका क्रैश कोर्स आप लोग करना चाहते हो, कि ऐसा कभी लगता हो कि अगर मुझे वो चीज़ उसका क्रैश कोर्स करने को मिल जाए तो शायद मेरी लाइफ थोड़ी कंप्लीट हो जाए? मेरे लिए तो टाइम मैनेजमेंट, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मुझे सबसे पहले उसका क्रैश कोर्स करना है। हाउ टू मैनेज टाइम। मेरा डिसिप्लिन होगा। आई थिंक मेरे लिए पेशेंस होगा, बिकॉज मतलब एट दिस एज जॉइन द गुरु। काफ़ी इम्पेशेंट रहते हैं, और हमको मतलब हर चीज़ ऐसे ऐसे चाहिए कि हाँ अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए। लेकिन बॉम्बे आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि पेशेंस भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक फास्ट पेस लाइफ इम्पोर्टेंट है। तो पेशेंस मेरे लिए आई गेस डिसीजन मेकिंग रहेगा, क्योंकि मेरा माइंड बहुत सारी जगह पे ऐसे फैला हुआ है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है। तो इट्स लाइक आई नीड टू मेक अ डिसीजन, अगर उसका क्रैश कोर्स अगर मेरे को मिल जाए तो व्हाई नॉट। जी, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स अनु कपूर जी ने इस शो में आप लोगों के साथ काम किया है, एंड होप ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा। तो थोड़ा आप लोग उनसे मिली एक एक लर्निंग आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने सीखी, या फिर कहें कैसा एक्सपीरियंस रहा? स्टार्टेड अनुष्का, क्योंकि हम में से सबसे ज़्यादा सीन शायद अनुष्का ने सर के साथ शेयर की। अगर मुझे सिर्फ एक क्वालिटी बतानी है उनकी, हम्बल, इज द मोस्ट हम्बल स्टार आई हैव सीन ऑन आपकी लर्निंग क्या रही? लर्निंग, आई मीन ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन। मतलब मैं इंस्टीट्यूशन में, मैं ये बताऊँ, केमिस्ट्री भी सीखा मैंने, मैथ्स भी सीखा, फिजिक्स भी सीखा, तो मैंने हम्बल होना भी सीखा। मैंने उनसे ये भी सीखा कि सिनेमा आपको अपने ही क्राफ्ट की नहीं, आपको दुनिया की नॉलेज, बीइंग एन एक्टर अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको
क्राफ्ट की, और किस तरीके से डायनेमिक, मतलब कितना डायनेमिक है हमारा क्राफ्ट और किस तरीके से बदल रहा है वक्त के साथ, वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक को एक्टर हैं तो किस तरीके से आपको दूसरे को एक्टर को कंफर्टेबल करना है। तो मैं शायद सबका टाइम खा जाऊंगी, मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। नहीं मतलब सेम थिंग आई थिंक एज अ को एक्टर आपको कैसा होना चाहिए, इवन आफ्टर you've reached a level जहाँ पे आप वैनिटी में जाके रेस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप कैमरा के साइड में खड़े होके क्यूज़ दे रहे हो, तो वो चीज़ मैंने सीखी उनसे। मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है, भूख अगर मैं बोलूँ, वो हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं, और इस एज पे भी उनके पास, मैं देख रहा ऑब्जर्व करता हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, क्यूरियस एनर्जी होती है। तो अगर मैं मेंटेन कर पाया, अगर ला पाया खुद को, मेरे को, मैं ज़रूर लाऊंगा। द एनर्जी एंड द ऑरा जिनके साथ वो ऐसा सेट पे आता है, मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि ओह माय गॉड अनु कपूर सर आया, तो वो ऐसा एक ऑरा क्रिएट कर देता है आपस में कि हम उनके साथ कंफर्टेबल होके एक अच्छा सीन निकाल पाए। तो वैसा ऑरा अगर मैं ला पाऊँ ऐसा मेरे फ्रेंड्स लोग के बीच में, ऑफ कोर्स मेरा एक है, बट द ऑरा दैट ही क्रिएट्स इज समथिंग एल्स। सो थैंक यू थैंक यू Thank सो you. मच। एंड शो के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। लोग Thank you. देखें, पसंद करें और प्यार दें। थैंक थैंक यू सो मच। Thank you. The focus. सॉरी, मैं पहली Thanks, बार नाम दिपेश। नहीं रखा। It's okay. नाम को लेकर थोड़ी वैभव you so कौन है much. आपने को ये बताया? वैभव